मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार लगभग 1500 पॉइंट्स नीचे यहां से जाना चाहिए डाउनवर्ड्स, और 1500 पॉइंट का हमको गेन डाउनवर्ड साइड में मिलेगा। किसको करना चाहिए ये वाला ट्रेड? नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी चली आई है ऑल टाइम हाई पर। ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है? 18,900 का लेवल बेहद जबरदस्त। लास्ट वीक जो एलटीपी कैलकुलेटर पर हमारा वीकली रेंज था, वो वीकली रेंज लगभग 778 के आसपास था, और बाजार उसी रेंज में आके ऑलमोस्ट 800 के आसपास क्लोज हुआ। इस वीक में निफ्टी ऑलरेडी हाई पे चल रही है, और इस बार हमारा वीकली रेंज 19,012 का दिखाई दे रहा है। 19,012 इसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक वैल्यूएबल नंबर्स को क्रॉस कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बेसिकली क्या ये निफ्टी 19,000 के ऊपर टिक पाएगी या यहीं से धराशायी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इन नोटिफिकेशन से क्या होगा कि मैं एवरी थर्सडे लाइव आता हूं, तो वो लाइव के वीडियोस आप देख पाएंगे। हमारी गुरुकुल की अभी सीरीज चल रही है, गुरुकुल सीजन डे 1 डे 2 के वीडियो रिलीज हो चुके हैं, डे 3 का रिलीज होने वाला है। वो सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे ऐसी बातें जो आपके लिए बेहद काम की हैं इस बाजार में, अगर आप हैं इंट्राडे ट्रेडर या फिर हैं इन्वेस्टर। तो चलिए आज बात करते हैं अब हम लोग निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है, और निफ्टी में वॉल्यूम्स किस तरफ इशारा कर रही हैं कि भैया ये बाजार किधर चलने वाला है। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल मुझे कैसा दिखाई दे रहा है मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी G20 समिट की भी बात चल रही है, G20 के लेके बहुत सारा इंडिया में इंटरनल पॉलिटिकल बवाल भी चल रहा है। तो ये सब बातें, तो इसके लिए मसाला आपको चाहिए तो जाइए न्यूज चैनल्स देखिए, न्यूज चैनल्स देखने पर आपको ज्यादा मसाला मिल जाएगा। यहां उस बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, यहां बात करने वाले हैं हम लोग निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी जो अभी फिलहाल दिखाई दे रही है अपने ऑल टाइम हाई के करीब जूझती हुई, यहां से क्या होगा निफ्टी का, और यहां से कैसी दिखाई देगी। तो बेसिकली अगर निफ्टी में हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटली बाजार को जैसा मैं देख पा रहा हूं, तो बाजार मुझे अपने टॉप पर दिखाई दे रहा है। टॉप पर दिखाई देने का मतलब यहां से बाजार मुझे कहां पर दिखाई दे रहा है? यहां से बाजार मुझे नीचे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बाजार अपने टॉप पर है। ऐसे समय में, ऐसे केस में मैंने क्या देखा है, मैंने क्या समझा है, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में जनरली बाजार यहां टॉप पर आके एक पैटर्न बनाता है। अभी तक बाजार में कोई पैटर्न बना नहीं है। डे कैंडलस्टिक में आप देखेंगे तो एक पैटर्न बनाएगा, मतलब अभी भी बाजार टिके रहने वाला है टॉप पर, तब तक टिके रहेगा जब तक कि कोई एक पैटर्न क्रिएट न कर ले। यह पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न में क्रिएट होता है और इजीली आपको विजिबल होगा, और डे कैंडलस्टिक में विजिबल होगा। इसके पहले के भी जो फॉल्स आए हैं, आप वहां पर जाके देखिए, तो उन फॉल्स में ज्यादातर कई बार आपको बुलिश इंगल्फिंग देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आपको डार्क क्लाउड कवर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कोई पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी चार्ट्स की बातें नहीं करता हूं, लेकिन पोजीशनल ट्रेडिंग में चार्ट्स की बातें करनी बेहद जरूरी हो जाती है। हमने अभी जब निफ्टी बॉटम से बाइंग की थी, आपको याद होगा, बॉटम से हमने निफ्टी बाइंग की थी 16,800 के लेवल्स के आसपास से, और हमने इसकी बिकवाली की है 18,800 के लेवल्स के आसपास। तो टोटल 2,000 पॉइंट्स का हमने मूव लिया निफ्टी में, और बेहतरीन हमारी सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने भी मूव को लिया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसने किसने इस मूव को बुनाया है, और कौन कौन अब पहली बार देखने जा रहा है बाजार को। तो ये सारी बातें मैं करता हूं किस चीज को देख करके? ये सारी बातें करता हूं मैं मार्केट मूड इंडेक्स को देख करके। मार्केट मूड इंडेक्स अपने आप में एक फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है। तो इसको हम लोग देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? अभी जैसा आप मार्केट मूड इंडेक्स को देखेंगे, तो मार्केट मूड इंडेक्स अपने एक्सट्रीम ग्रीड जोन में चल रहा है। एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब यह हुआ कि बाजार अपने टॉप पर है, और यहां से गिरने की संभावनाएं बाजार में बन रही हैं। तो इन संभावनाओं को कैसे हम भुना सकते हैं, कैसे अपने ट्रेड ले सकते हैं? देखिए, मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं। अगर आपको निफ्टी फ्यूचर में बिकवाली करनी है या खरीदारी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आपके अकाउंट्स में कितने फंड्स होने चाहिए? देखिए, ये कोई टिप्स या सजेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे खुद ट्रेड करता हूं और मैं कैसे इसको देखता हूं, मेरे व्यूज क्या होते हैं मार्केट में, ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी अगर इसको ट्रेड करता है, तो वो उसका अपना खुद का रिस्क हो सकता है, और अपने रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। जनरली मैं आपको क्या बोलता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसा कुछ व्यूज हो, आप भी अगर उस व्यूज से ताल्लुक रखते हो, इत्तेफाक रखते हो, आपको लगता हो कि हाँ मेरा व्यू सही है, तो बिल्कुल आप ऐसे ट्रेड में बन सकते हैं, ऐसे ट्रेड में अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बेसिकली हम लोग देखेंगे कि बाजार कैसा
कैसा परफॉर्म करेगा। जनरली मैं करता क्या हूं, आपके पास अगर सिंगल लॉट से निफ्टी में ट्रेड करना है ना, एक लॉट से, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात कि इसको ऑप्शंस में नहीं करना है। ऑप्शंस में अगर आप करते हैं तो बाइंग नहीं करनी है, राइटिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। बाइंग नहीं करनी है कि ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। तो यहां पर करना क्या है, जब बाजार अपने एक्सट्रीम ग्रीड में हो और कोई एक पैटर्न बनाए, बेरिश पैटर्न बनाए, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, जो कि बेहद आसान है ढूंढना। आप गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको हजारों ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे जहां पर बेरिश बुलिश पैटर्न्स के आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, सिग्नल्स मिल जाएंगे। उस चित्र को देखना है कैसा हो सकता है बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न हो सकता है या तो बेरिश हेरेमी हो सकती है, या फिर ट्विजर टॉप हो सकता है, या फिर बेरिश इंगल्फिंग हो सकता है, या फिर डार्क क्लाउड कवर हो सकता है, या फिर इवनिंग स्टार हो सकता है। ये सारे पैटर्न्स कैसे होते हैं, बेरिश पैटर्न्स होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक पैटर्न मार्केट अगर बनाता है, निफ्टी अगर बनाती है यहां पे टॉप पे, तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएंगे, फॉल के चांसेस बन जाएंगे। और वो फॉल के चांसेस बाजार को कहां तक नीचे लेके जाएंगे, जब वहां से हम बिकवाली करेंगे तो बेचते हुए बाजार को हम तब तक लेके चलेंगे। कई बार उस दौरान बाजार ऊपर भी आएगा, हमको डरने की जरूरत नहीं है, तब तक लेके चलेंगे जब तक मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड से एक्सट्रीम फियर में ना आ जाए। और इन सब के लिए आपको कोई रिसर्च, कोई एडवाइजरी, कोई टिप्स लेने के लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मार्केट मूड इंडेक्स देखने के लिए भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री में हमको दिखाई देता है टिकर टिप की वेबसाइट पे। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहां से कब तक नीचे चलना है। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार लगभग 1500 पॉइंट्स नीचे यहां से जाना चाहिए डाउनवर्ड्स, और 1500 पॉइंट का हमको गेन डाउनवर्ड साइड में मिलेगा। किसको करना चाहिए ये वाला ट्रेड, उसको करना चाहिए जिनके अकाउंट्स में, अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप बायर हैं, निफ्टी फ्यूचर के बिकवाल है, निफ्टी फ्यूचर बेचना चाहते हैं, तो कम से कम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज का फंड होना चाहिए एक लॉट के लिए। अब कोई आप में से सोच सकता है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आप 5 लाख रुपीस क्यों बोल रहे हैं, हमारे ज़ीरोधा या आप स्टॉक्स या किसी भी XYZ ब्रोकर में तो ये 1 लाख के आसपास होता है मार्जिन की, 1 लाख रुपीस के आसपास मार्जिन है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए भैया, ट्रेडिंग जो होती है ना, वो कभी उधार से नहीं की जाती है, सरप्लस फंड से की जाती है। यानी कि बस जो पैसा एक्सेस है आपके पास, अगर आप नेक टू नेक पैक रहेंगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आप घबरा जाएंगे, उस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करिए कि आपके पास फंड्स नहीं है और आप ऐसे ट्रेड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, अगर आपको कोई एक कार खरीदनी हो तो आप कौन सी कार खरीदेंगे। अगर किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो ऑब्वियसली ऐसी कार खरीदेगा जिसकी EMI वो आराम से चुका सके। वो ऐसी कार नहीं खरीदेगा जिसकी EMI 2.5 लाख रुपए मंथ की आए, ऐसी कार बिल्कुल नहीं खरीद सकता। तो यहां पर ट्रेडिंग में भी हम लोग ऐसा ही सोचना चाहिए। हमारी ट्रेडिंग में सोच नॉर्मल लाइफ से जनरली ठीक अपोजिट हो जाती है। नॉर्मल लाइफ में हमारी सोच होती है कि भैया ते पांव पसारिए जितनी चादर होए, और ट्रेडिंग वाली लाइफ में हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि भैया खूब पैर पसार लो, चादर वादर ठीक है, चादर भले ही लंगोट बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करिए, ऐसे कांड बिल्कुल ना करिए। अगर आपके अकाउंट में मिनिमम 5 लाख रुपीस बैलेंस हो तो आप सिंगल लॉट से ऐसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीस बैलेंस रहेगा, मार्केट ऊपर गया भी तो आप उसको थम के देख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, और आपके पास पेशेंस रहेगा, धैर्य रहेगा। लेकिन अगर आप नेक टू नेक ट्रेडिंग करेंगे, अगर आपके पास एक ही लॉट का पैसा है, आप देखेंगे कि 15 डेज से 20 डेज से ये पोजीशन फंसी हुई है, नहीं निकल रही है, लॉस में चल रही है, तो आप उस लॉस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इंट्राडे ट्रेड भी नहीं कर पा रहे तो आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे और बाहर हो जाएंगे ऐसी पोजीशन। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें। तो हमको क्या करना है, हमको पैटर्न का इंतजार करना है निफ्टी में। पैटर्न का इंतजार करने के बाद, पैटर्न बनने के बाद हमको क्या करना है, हमको यहां से बिकवाली करनी है और तब तक पोजीशन को कंटिन्यू रखना है जब तक मार्केट, ये देखिए एक्सट्रीम ग्रिड से कहां पहुंचेगा, ग्रीड जोन में पहुंचेगा, और ग्रीड जोन से कहां पहुंचेगा, फियर जोन में पहुंचेगा, और फियर से एक्सट्रीम फियर। इस दौरान कई बार बाजार जंप करके ऊपर भी आएगा। याद दिलाता हूं मैं आपको, इसके पीछे के चार्ट्स दिखाता हूं। जब पिछली बार निफ्टी आई थी 18,600-700 के आसपास, तब क्या हुआ था, वहां से भी मैंने बिकवाली की थी, और उस दौरान क्या हुआ था, वहां पे बाजार कैसा गया था, ये देखिए यहां पे चार्ट्स। यहां टॉप से मैंने बेचा निफ्टी को, इस टॉप से बेचा मैंने, यहां पे निफ्टी एक बार थोड़ा सा बॉटम क्रिएट की, इतना नीचे आई, फिर क्या हुआ, फिर वापस से मार्केट ऊपर जाने लगा। मतलब उस समय जब यहां टॉप पे निफ्टी थी तो मार्केट कहां था, एक्सट्रीम ग्रीड में था, फिर वहां से मार्केट ग्रीड में आया और ग्रीड से वापस एक्सट्रीम ग्रीड में चला गया। तो अगर मेरे पास ये पेशेंस नहीं होता वापस एक्सट्रीम ग्रीड में बाजार को झेलने का, तो मैं क्या हो जाता, इस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो जाता। लेकिन नहीं, मैंने उस पेशेंस के साथ, उस धैर्य के साथ उस पोजीशन को बनाए रखा, और फिर ये देखिए किस तरह का फॉल बाजार में मिला। तो ये बॉटम तक मैं गया। बॉटम पर पहुंचने के बाद जब निफ्टी एक्सट्रीम फियर में पहुंच गई तो वहां से फिर हमने 16,600 से खरीदारी कर डाली और फिर वापस से हम टॉप तक लेके आए। तो इतना पेशेंस, धैर्य लगता है, और धैर्य ट्रेडर का गहना है। तो आपको भी अगर इस तरह की पोजिशनल ट्रेडिंग सीखनी है तो फिर आपको इस
इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक स्पेशल चीज है। क्या स्पेशल चीज है? स्पेशल चीज ये है कि आपके लिए एक लिंक है जहां पर आप हमारा संडे का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में। एलटीपी कैलकुलेटर इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन चेन टूल है जो कि हमको बाजार में रिवर्सल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्सल्स को बताता है। उसकी फीस है 234 रुपीज, 234 रुपीज और आप उसको उस संडे वेबिनार को ज्वाइन करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां पर डिटेल आप देखेंगे और उसके बाद जब पे करेंगे तो पे करने के बाद क्या होगा, पेज रिफ्रेश मत करिएगा, पेज रिफ्रेश मत करिएगा, वहीं पर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आएगी, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको धैर्य के साथ बैठना है, आराम से। सैटरडे को हमारी टीम आपको कॉल करेगी, सैटरडे के दिन हमारी टीम आपको कॉल करेगी, वो आपको पूरी डिटेल बताएगी और संडे को 11 AM से नॉन स्टॉप वेबिनार होगा। और ये वेबिनार कैसा होता है फॉर्मूला बताता हूं। 11 AM से 2 PM 2:30 PM तक नॉन स्टॉप 3 hours and 30 minutes के आसपास की 4 hours की क्लास चलती है, धुआंधार क्लास चलती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जब तक एक एक व्यक्ति के सवाल खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये वेबिनार चलता रहता है। तो फिर फटाफट जाइए और जिनको भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है बिना चार्ट के, बिना इंडिकेटर के, वो पर्टिकुलर वेबिनार ज्वाइन कर सकता है। उसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 234 रुपीज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसके प्रोमो के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे कम्युनिटी टैब पर। कम्युनिटी टैब पर प्रोमो की फोटो लग जाएगी 1-2 दिन में। और गुरुकुल डे 3 की भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, उनकी भी डेट्स अभी रिलीज होने वाली है। तो मिलते हैं, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।